मार्केट से कोई भी बैंक आप उठा लीजिए, उसका मेन काम क्या होता है? कम ब्याज में पैसा लेना और ज़्यादा ब्याज में उस पैसे को दूसरे को देना, और उसका बीच में जो प्रॉफिट कमाता है वो बैंक का रह जाता है। इसीलिए बैंक का जो लोन बुक होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्रिएट करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे आरबीएल बैंक के बारे में। आरबीएल बैंक का लोन बुक का क्या सिचुएशन है, कहां कहां आरबीएल बैंक का कितना पैसा फंसा हुआ है, साथ ही साथ जानेंगे कि आरबीएल बैंक के अंदर कस्टमर ग्रोथ किस तरह से हो रहा है और ब्रांचेस की जो इंक्रीजनेस है वो कैसे हो रहा है। तो चलिए जानते हैं। कभी भी कोई भी बैंक जब लोन देता है उसको दो हिस्से में बटा जाता है। सबसे पहला आता है होलसेल और दूसरे में आता है रिटेल। होलसेल यानी जो बड़े बड़े कंपनीज को कंपनी लोन देते हैं वहाँ पे होलसेल में आ जाता है, और रिटेल के अंदर जो छोटे मोटे बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, वो रिटेल के अंदर आ जाता है। तो आरबीएल के अंदर, आरबीएल बैंक के अंदर होलसेल लोन आप देखेंगे तो वो है 47.8%, यानी कि जितना भी लोन बांटा है उसमें से 47.8% होलसेल के अंदर आता है। रिटेल की बात करें तो वहां पे कितना है, 52.2%। और ये जो रिटेल लोन होता है वो कंपनी के लिए कम प्रेशर क्रिएट करता है, लेकिन होलसेल बल्क में होने के कारण कहीं पे भी अटक जाता है तो बैंकों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी देखा जा सकता है। तो अगर आप कंपनी का रिटेल जो लोन है उसको ब्रेकअप करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा सबसे जो ज्यादा लोन कंपनी ने दिया है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू दिया है, जो 42.7% दिखाई देता है। माइक्रो बैंकिंग के अंदर 15.5% एंड बिजनेस लोन की कारण जो दिया है वो है 25.7%। बाकी हाउसिंग लोन्स यहाँ पे है 7.9 एंड बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप कंपनी का लोन बुक को डिटेल्स में कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर के अंदर 58,623 करोड़ का टोटल लोन कंपनी ने बांटा था। वो बढ़ के कितना हो गया है, 60,000 करोड़ के आसपास। तो बढ़ोतरी कितना है, जस्ट 2% का ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है लोन के अंदर आरबीएल बैंक के लिए। अभी कंपनी का जो लोन बुक है उसको डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले होलसेल आप देखते हैं तो लास्ट ईयर में मार्च क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो होलसेल लैंडिंग था यानी कि लोन दिया था वो था 24,233 करोड़ का, और इस साल में 31 मार्च 2022 तक ये जो लोन बुक है वो 28,693 करोड़ में आ गया है। यानी कि क्या, आरबीएल बैंक ने जो होलसेल लोन है वो अच्छा खासा यहाँ पे बांटा है। तो ग्रोथ की बात करें कितना है, 18% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। लेकिन कंपनी प्रेशर में कहाँ है, कंपनी प्रेशर में है रिटेल लोन के अंदर। छोटा मोटा जो लोन बांटते हैं वहां पे 9% का डी ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। तो इसको थोड़ा सा ब्रेकआउट करते हैं तो आपको डिटेल्स में पता चलेगा। जैसे कि बिजनेस लोन, तो रिटेल के अंदर जो कंपनी बिजनेस लोन देता है, छोटे छोटे बिजनेस खोलने के लिए जो लोन कंपनी बांटते हैं वहां पे 25% का डी ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। तो एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे बिजनेस लोन के अंदर कंपनी को देखना पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा एक एक्सपोजर बिजनेस लोन के अंदर आरबीएल बैंक का डिपेंडेंसी है। दूसरे में बात करें क्रेडिट कार्ड, यानी कि इंडिया के अंदर क्रेडिट कार्ड तो बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है, लेकिन जब आरबीएल बैंक की बात आता है तो वो पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पे 10% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। यानी कि क्रेडिट कार्ड लोन के अंदर कंपनी 10% का ग्रोथ दिखाया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद यहाँ पे जो माइक्रो बैंकिंग है तो कंपनी ने माइक्रो बैंकिंग के अंदर भी 32% का डी ग्रोथ दिखाया है यहाँ पे ईयर वाइज क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। तो यहाँ पे माइक्रो बैंकिंग के अंदर भी कंपनी प्रेशर में है, लेकिन हाउसिंग लोन्स यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा बढ़ोतरी दिखाया है जो 48% का दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट शेयर का परसेंटेज है वो बहुत कम है, इसीलिए उतना इफेक्ट कंपनी के लोन बुक के ऊपर नहीं डाल पा रहे हैं। रिटेल एग्री की बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर 27% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। जो लास्ट ईयर किसी क्वार्टर में था 1185 करोड़, वो यहाँ पे बढ़ के 1500 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप जो देख पा रहे हैं जो व्हिच आरबीएफ की द्वारा जो लोन यहाँ पे बांटा गया है आरबीएफ की द्वारा, तो वो भी कंपनी ने यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ दिखाया है। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर व्हीकल्स भी आ जाता है। उसके बाद WC आप देखते हैं जहाँ पे मॉर्गेज वाइज काम करते हैं वहाँ पे भी डी ग्रोथ है। अदर्स के अंदर भी 40% का डी ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। तो टोटल यहाँ पे मिला देते हैं तो कंपनी का जो रिटेल लोन बुक है वहाँ पे डी ग्रोथ है, लेकिन कंपनी का जो होलसेल लोन बुक है वहाँ पे कंपनी ने 18% का ग्रोथ दिखाया है। तो यदि आप आरबीएल बैंक के साथ जुड़े हुए हैं तो थोड़े दिन और रह सकते हैं, क्योंकि आरबीएल बैंक के अंदर जो सुधार है वो धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं।
अगर इस पे अंदर कोई भी ज्यादा एक रेड अलर्ट क्रिएट होता है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह से कंपनी को रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप निवेश कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.